हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। मीन्स कहने का ये है कि जल्द ही आपको टीआरई 4.0 का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है यानी कि होली के बाद में आपसे जो है फार्म भरने स्टार्ट करवा दें, या फिर होली से पहले भी आपसे ओटीआर जो है भरना प्रारंभ करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसी से लेकर आज के यानी कि उसी से संबंधित आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बाकी अन्य जितनी भी क्वालिफिकेशन है वह क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी से संबंधित आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ए टू जेड बात करेंगे और बाकी यानी कि जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, सिलेबस है, वो सब चीज़ यानी कि ए टू जेड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिर जो है हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं टीआरई से रिलेटेड या अन्य भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ, इस यानी जो टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन आया था उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, सेम चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपको जो जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर सीटेट या एस्टेट है वो अपीयरिंग नहीं होना चाहिए। मीन्स कहने का ये है कि वो आपके पास जो आप क्वालिफाई होनी चाहिए और आपके पास उसका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, मीन्स कहने का ये है कि आपके पास उसकी जो है मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात हमारी ये हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट यानी कि भारत का नागरिक हो, ये तो आप जानते ही होंगे। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यानी कि सीटेट यानी कि दूसरे नंबर पर सीटेट और बीटेट जो है एस्टेट के बारे में। देखिए, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार टेट हालांकि जो बिहार स्टेट है नहीं कराता है, क्योंकि यहाँ पर सीटेट के ही अनुसार जो है वैलिड मान जाते हैं, सीटेट वालों को ही जो है इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, इसलिए जो टेट है राज्य स्तर वाला टेट है उसको नहीं जो है कंडक्ट कराया जाता। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल पर सीटेट पेपर 1 आपके पास क्वालिफाई होनी चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मध्य विद्यालय के लिए आपके पास सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। ठीक है, या जो है बीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 1 प्राइमरी के लिए। तो अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीटेट का आयोजन नहीं किया जा रहा, कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करें 9th-10th के लिए माध्यमिक विद्यालय के लिए, माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो आपके पास जो है एस्टेट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए माध्यमिक के लिए, और उच्च माध्यमिक की बात करें तो आपके पास एस्टेट पेपर 2 होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी, ये सबके पास होने चाहिए। ठीक है, चाहे आप प्राइमरी हो, प्राइमरी के लिए मैंने आपको बता दिया, जूनियर के लिए आपको बता दिया, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर हम बात करें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें, तो प्राइमरी की बात करें कक्षा 1 से 5 के लिए आपके पास जो है 50% अंकों के साथ जो है 10+2, और इसके समकक्ष क्या होना चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। उसके बाद न्यूनतम, और मैं आपको बता दूं यानी कि जो एससी ओबीसी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें छूट भी दी जा सकती है। ठीक, जो है छूट भी दी जाती है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें आपके पास क्या होना चाहिए, यानी कि बीएलएड होना चाहिए 50% अंकों के साथ। ठीक है, जो कि 4 वर्ष का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या इसके समकक्ष। ठीक है, तथा शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए कोई भी। और यहाँ पर हम देख लेते हैं यानी कि स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर बता दिया है कि जो यानी कि एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको जो है 5% की छूट दे है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। ठीक है, एजुकेशन शैक्षणिक जो भी हम कह सकते हैं योग्यता है उसमें। ठीक, उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें कहा गया कि एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। लेकिन ये पहले था, लेकिन अब इसको जो है कोर्ट ने जो है वैलिड कर दिया है, मान्य कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा आप देख सकते हैं, कक्षा 6 से 8 की बात करें तो आप देख सकते हैं गणित एवं विज्ञान के लिए, ये आप देख सकते हैं, अपने अनुसार देख लीजिएगा, जो भी आपकी कैटेगरी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। ठीक है, बीएड यहाँ पर जो है आपके पास होना चाहिए 2 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक, 50% जो है अंकों सहित या स्नातक या स्नातकोत्तर। ठीक, 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक या बीएड जो भी आपके पास यानी कि है, देख लीजिएगा कक्षा 6 से 8 तक। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये
ये हमें दिया हुआ। और मैं आपको बता दूं, आप अगर जूनियर में अप्लाई करना चाहते हैं कक्षा 6 से 8 में, तो न्यूनतम मिनिमम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्या जो है एवं 10+2 एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि BLED, ठीक है, जो प्राइमरी में था वही यहाँ पर भी है, वैलिड है जो है मिडिल स्कूल के लिए। मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं धीरे धीरे जो है इसे स्क्रॉल ऊपर की ओर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आपके क्लास के हिसाब से, ठीक है, चाहे आप जूनियर के लिए मैंने आपको बता दिया, TGT PGT के लिए आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आपके सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यानी कि सिलेबस और जो हमारा एग्जाम पैटर्न है क्या रहेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो भी आपके सब्जेक्ट के अनुसार है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप देख लीजिएगा। इसे मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये PDF आपको एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर भी आप टेलीग्राम चैनल पर इस PDF को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले TRE 1 जब हुआ था तो इसमें 2 एग्जाम हुए थे, ठीक है, लैंग्वेज क्वालिफाइंग वाला और जो जनरल सब्जेक्ट का वो अलग हुआ था, ठीक। मीन्स कहने का है 2 दिन एग्जाम हुए थे, लेकिन TRE 2 और TRE 3 से इसमें एग्जाम पैटर्न में थोड़ा चेंज किया गया है। अब एक ही जो है दिन पे पेपर होते हैं और दोनों एक ही साथ एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाते हैं, ठीक। इसमें टोटल टाइम एक जो है 2.5 घंटे आपको दिया जाता है और टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वह 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन में आपके पास जो है भाग 1 होता है, ठीक है, भाग 1 में 30 क्वेश्चन होते हैं और बाकी जो हमारा होता है भाग 2, इसमें जो है 120 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। भाग 1 जो होता है केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्वालिफाइंग आपको जो लगभग 30% नंबर आपको चाहिए, ठीक है। अगर आप यानी कि और जो इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं क्वालिफाइंग में, कौन कौन सा, एक हमारा इंग्लिश होता है, ठीक है, एक इंग्लिश होता है और दूसरा हमारा हिंदी होता है, ठीक है। इंग्लिश के लगभग आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हिंदी के लगभग आपको 22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार जो है टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे और इन 30 क्वेश्चन में आपको 30% पासिंग मार्क चाहिए, ठीक है। 30% अगर हम इसका निकालेंगे तो ये हमारा लगभग 9 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें 9 नंबर चाहिए क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में, ठीक है। दोनों एक ही में आपको जो है पेपर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं पेपर को दिखा दूं तो मैं आपको पेपर है हमारा जो एग्जाम हुआ था उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें भाग 2, इसमें 120 क्वेश्चन होंगे। इसमें कई सारे आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ थोड़ा इसे ऊपर स्क्रॉल करके। देखिए ये पत्र 2 भागों में, अभी मैंने आपको बता दिया 2 भागों में डिवाइड होगा। भाषा 1 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी है, यानी कि पहली इंग्लिश है वह तो सबके लिए अनिवार्य होगा, ठीक है। भाग 1 में 30 क्वेश्चन वाली, भाग 1 में अंग्रेजी सबके लिए अनिवार्य होगा और हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान है, यानी कि इसमें से आपको एक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अगर हम बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे रहने वाले हैं, ठीक। प्राथमिक गणित रहेगा, ठीक। उसके बाद हमारा मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग रहेगी। मैथ और रीजनिंग दोनों के मिलाकर आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाता है, कभी जो है रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, कभी मैथ में क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको टोटल 30 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 के आसपास ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल जो हमारा GS होता है, GS में हमारा जो सामान्य विज्ञान हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है INM, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन, ठीक है, नेशनल मूवमेंट। उसके बाद भूगोल भी आपको देखने को मिलेगा, पर्यावरण भी इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें उपरोक्त विषय पत्रों के जो पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे, इन्होंने बता दिया ये जो है कहाँ से सिलेबस रहने वाला, NCERT और SCERT से रहने वाला, ठीक है। जो सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। तो इतनी बात आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर हम बात करें यानी कि जूनियर के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए, तो इसमें क्या रहने वाला है, इसमें भी आपको जो है भाग 1 होगा, जो कि मैं आपको बता दूं भाग 1 PRT जूनियर TGT PGT सब में आपको दिया जाएगा, ठीक है। भाग 1 किसमें किसमें होगा, ठीक है। भाग 1 जो है PRT जूनियर TGT PGT सब में होगा और सब में 30 क्वेश्चन होंगे और सब जो है क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। मीन्स कहने का ये है कि आपको उसमें केवल क्वालिफाई करना, ठीक। उसके बाद बात करें भाग 2 में आपको क्या होगा, और भाग 2 भी सब में से सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि सब में PRT में तो हालांकि ज़्यादा हो जाता है इसका पोर्शन, लेकिन भाग 2 में
जो हमारा जूनियर टीजीटी पीजीटी इसमें 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 40 जो क्वेश्चन रहेंगे वह हमारे किससे रहेंगे, वह हमारे जो है सामान्य ज्ञान से रहेंगे। ठीक है, उसमें सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें भाग 3, तो भाग 3 आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाला, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड रहने वाला। ठीक है, ठीक हमारा इसी जो है हमारा इसमें हो जाएगा। ठीक है, 9th 10th में भी यही हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो 11th 12th है इसमें भी यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैंने आपको बता भी दिया है। अगले देख लेते हैं। देखिए सीटेट में काफ़ी लोगों को जो है ये कन्फ्यूजन रहता है कि एससी एसटी ओबीसी और जो हमारा जनरल है उसमें कितने नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब ये टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें साफ साफ लिख दिया गया था। ठीक है, उसमें क्या लिखा गया था कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 या फिर जो है हम कह सकते हैं जो सीटेट ही होता है। ठीक है, प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक जरूरी है। ठीक, 60% यानी कि 90 अंक चाहिए सीटेट में। ठीक है, पिछड़ा वर्ग और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ठीक, और सामान्य कोटि की महिलाएं हैं, इनको जो है 55% मार्क चाहिए। ठीक है, किसे एससी सॉरी यानी कि बीसी और ईबीसी और प्लस हमारा जो जनरल कैटेगरी की फीमेल है उनको जो है 55% मार्क्स यानी कि 82.5 बैठता है, लेकिन 82 को जो है क्वालिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एससी और एसटी और प्लस हमारा जो निःशक्त कोटि की उम्मीदवारों को जो, ठीक है, यानी कि जो निःशक्त कोटि के कैंडिडेट्स होते हैं उनको 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण जो है माना जाएगा सीटेट में। मीन्स 50% हमारा लगभग जो है यानी कि 75 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 50% हमारा कितना हो जाएगा, 75 नंबर हो जाएगा। तो सीटेट में एससी और एसटी और निःशक्त कोटि के कैंडिडेट्स को 75 नंबर पर पास माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सिलेबस एग्जाम पैटर्न ये सब रहा जो टीआरई 3 का था। ठीक है, इसमें यानी कि जो टीआरई 4.0 का विज्ञापन आएगा तो सेम आपको यही देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। ठीक है, तो सेम आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और जैसे ही टीआरई 4.0 का जो है नोटिफिकेशन आता है तो उसको भी आपको जो है डिटेल से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट है टीआरई 4.0 से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसका जो है रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। और वहाँ से जो है नहीं बनता है, ठीक है, वहाँ रिप्लाई नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।